हेलो दोस्तों। शब्द क्लैरिकल में यहाँ से कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। और इसमें ऑप्शन दिया 1 2 3 4। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए कौन सी प्रोसीजर अपनानी है वो देखें। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में बोला है कि आपको अक्षर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक क्लर्क है, तो आपको क्रमशः यहाँ से ए से लेकर जेड तक ऐसे लेटर पढ़ते जाना है। फिर उधर से वही ए से लेकर जेड तक के लेटर पढ़ने हैं। जैसे सी है तो सी के बाद पढ़ना सी के बाद डी ई एफ जी एच आई जे। यल में तो यल के बाद क्या आएगा, एल एम एन ओ पी क्यू आर। ई में ई एफ जी एच आई जे। आर के लिए आर एस टी यू भी। आई के लिए आई जे के एल। सी के लिए सी डी ई। ए के लिए ए बी। ऐसे करके लेटर पढ़ने हैं। और जैसे क्रम होता है, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, ये क्रम है एक। और इसमें अगर कोई क्रम में नंबर मिल जाए, जैसे ए के बाद यहाँ लिया हो डी हो, लेकिन जब हम रीड करते हैं तो ए बी सी मिल गया, मतलब क्रम सही है। तीसरे नंबर पर सी होता तो सी मिल गया, तो ए सी एक आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इन लेटरों को ऐसे क्रम से पढ़ना है, जो लेटर वहीं शुरुआत करना है। अगर उस क्रम में वही लेटर मिले जो अंग्रेजी वर्णमाला में होता है तो फिर उसको हम आंसर लिखें। तो चलते हैं, सी से पढ़ते हैं, सी डी और ई। क्रम सही है, सी के बाद डी आना चाहिए, डी नहीं आया, यल आ गया, लेकिन सी डी और ई तो मिल गया, सी और ई एक क्रम सही मिला। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, पहले सी ई। ध्यान रहे, लेटर जब शुरुआत करेंगे तो ऐसे ही क्रम से पढ़ते जाएंगे। सी से पढ़े अभी, सी डी ई। अभी और पढ़ते हैं, सी डी ई एफ जी एच आई जे, और कोई क्रम नहीं मिला। अब यल से पढ़ते तो यल के बाद क्या था यहाँ, एल एम एन ओ पी क्यू आर। यल से एल एम एन ओ पी क्यू आर नहीं मिला। ई से ई के बाद एफ जी एच आई जे नहीं मिला। आर एस टी यू भी नहीं मिला। आई जे के एल। आई के बाद जे के और एल, एक क्रम और मिल गया है आई और एल का, बिल्कुल सीरीज सही। आई के बाद जे, फिर के चाहिए, फिर एल। तो जे और के तो नहीं मिला, लेकिन एल मिल रहा, क्रम सही है। ए से जेड तक की जो अल्फाबेट होते हैं उस क्रम में। ऐसे ही उधर से पढ़ते आएंगे, तो उधर से भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे, ए बी सी डी पढ़ते हैं, ठीक है। तो यल के बाद यल से यल एम एन ओ पी क्यू आर एस नहीं मिला। ए बी सी डी ई, तो ए ई मिला है, ए से ई मिला है, लेकिन ए ई, अच्छा ए से ई मिल गया तो अब लिखेंगे ए ई, ठीक है। अब सी से सी डी ई एफ जी एच नहीं मिला। आई जे के एल, आई से एल मिला, लेकिन आई एल हम पहले ही लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर आर एस टी यू नहीं, ई एफ जी नहीं, एल एम। तो क्रम जो है ए से लेके जेड तक इधर से रीड कर लेना पहले, फिर उधर से क्रम रीड कर लेने, और उसके बाद जो पेयर मिले वही हमारे आंसर होंगे। तो कितने मिल रहे हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा कितना, 3। ओके, नाउ वी हैव द अदर क्वेश्चन। शब्द मॉर्फिन में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इस शब्द के पहले स्वर से उतने ही बाद में है जितना कि तीसरे स्वर से पहले है। तीसरे स्वर से पहले है। आपको बताना है शब्द मॉर्फिन में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इस शब्द के पहले स्वर, ठीक है। तो इसमें पहले स्वर की बात किया गया, तो इसमें यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3, काउंटिंग हमेशा इधर से करें, 1 2 3 4 5 ऐसे। तो पहला स्वर क्या हो जाएगा, स्वर की बात करें तो ए ई आई ओ और यू होते हैं, ठीक है। ये 5 स्वर होते हैं और इन्हीं में से आंसर को फाइंड आउट करना है। तो क्या बोला गया है कि शब्द मॉर्फिन में कौन सा अक्षर ऐसा है जो कि इस शब्द के पहले स्वर से उतने ही बाद में है। तो पहला स्वर हो गया ओ, ये पहला स्वर हो गया, पहले स्वर से उतने ही बाद में है जितना कि तीसरा स्वर। पहला स्वर ये हुआ, अब स्वर गिनते हैं, इसमें और स्वर कितने हैं, ओ मिल गया, आई मिला और ई मिल गया। पहला स्वर ये हो गया, दूसरा स्वर ये हो गया, दूसरा स्वर, और तीसरा स्वर ये हो गया। बात किन स्वरों की है, पहले स्वर से उतने ही बाद में है जितना कि तीसरे स्वर।
ये तीसरा स्वर हो गया। आपको क्या करना है, इसमें ऐसा लेटर बताना है जो ओ और ई के बीच में हो। बोला गया है कि पहले स्वर और तीसरे स्वर के बीच में ऐसा कौन सा शब्द है जो स्थित है, जो कि इस शब्द के पहले स्वर से उतने ही बाद में है, मतलब उतनी ही दूरी में है जितना कि तीसरे स्वर। तो यहाँ से गिनते हैं टोटल नंबर कितने हैं इनके और इनके बीच में। तो 1 2 3 4 5 है। तो जब 5 है तो 5 में से बीच वाला अंक कौन सा होगा, ये हो गए 2 ठो, ये 2 2 4 गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच। एच एक ऐसा लेटर है, अक्षर है, जो पहले स्वर से कितनी दूरी पर है, 1 2 तीसरे अंक पे। ऐसे ही तीसरे स्वर से भी उतनी ही दूरी पर है, 1 2 तीसरे अंक पे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, एच। नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में कलकत्ता को 7, देवघर को 6 लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में बलसारा को कैसे लिखा जाएगा। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि इसमें टोटल नंबर 7 दिए हैं, तो हो सकता है इसको इजीएस्ट मेथड ऐसे काउंटिंग करके लिख दिया हो। तो ऐसे ही इमेजिन कर लें, 1 2 3 को ऐसे काउंट करके चेक कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं कि 7 जो लेटर है इन्हीं को काउंट करके लिखा हो। अगर ऐसा लिखा होगा तो इसको भी चेक कर लेंगे, और सेम अगर मिल रहा तो फिर इसका ऑप्शन इसी को चेक करके मतलब काउंट करके लिखेंगे। तो देखते हैं पहले को, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, मे भी 8 है, लेकिन मैंने ऑप्शन CALCUTA, ठीक है, इसमें 8 था और ऑप्शन 7 लिखा है। इसमें देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 थे, तो इसमें क्या लिखा गया, 6 लिखा गया। इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको 7 लिखा है। तो इसका कोड क्या होगा, क्योंकि ये 8 थे तो 8 में 1 घटाया तो 7 आया, ये 7 थे 7 में 1 घटाया तो 6 आया है। उसी प्रकार बलसारा के नंबर ऑफ टोटल जो लेटर हैं वो कितने हैं, 7 हैं। 7 को 7 में 1 घटाओगे तो कितना आएगा, 6। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो 6 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, 1 से 80 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 10 से पूरी पूरी विभाजित हों लेकिन 5 से विभाजित नहीं है। इसमें ऑप्शन दिया 6 8 5, एक भी नहीं, क्योंकि यहाँ 10 से पूरी पूरी विभाजित और 5 से पूरी पूरी विभाजित होने की बात कही गई है। तो ध्यान रखें संख्या 10 से विभाजित होगी, क्योंकि 10 का टेबल जितना भी आता है, 10 हो गया 20 हो गया 30 हो गया, ये जितनी भी 10 के टेबल में संख्याएं होती हैं 5 से डिवाइड हो ही जाती हैं। इसलिए इस क्वेश्चन में 1 से 80 तक की ऐसी कितनी संख्याएं जो 10 से पूरी पूरी विभाजित हों लेकिन 5 से विभाजित नहीं होगी, में जो ऑप्शन होंगे इसमें एक भी नहीं होंगे। रीजन समझ में आया, रीजन क्या होगा, क्योंकि 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, 10 जो है 5 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 10 से जितनी भी संख्याएं डिवाइड होंगी वो 5 से डिवाइड होंगी ही होंगी, ये कंफर्म मान के चलिए। जैसे 100 है, 100 को 10 से डिवाइड किया जा सकता है और 10 आएगा, क्योंकि 10 5 से डिवाइड है इसलिए 100 भी 5 से डिवाइड होगा। जैसे 20 को 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 40 को 10 से डिवाइड करेंगे, 50 को 10 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 10 जो है तो 5 से डिविजिबल है, इसलिए 10 से डिवाइड होने वाली, विभाजित होने वाली सभी संख्याएं 5 से भी विभाजित होंगी ही होंगी। जबकि क्वेश्चन में कह रहा कि अगर कोई ऐसी संख्या हो जो 10 से विभाजित होती हो लेकिन 5 से ना विभाजित हो तो बताइए। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं बनी है जो 10 से डिवाइड हो और 5 से डिवाइड ना हो। ओके, तो इसका जो ऑप्शन होगा ये कौन सा होगा, 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5 छात्रों के एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है, गायत्री रूबी के बाईं ओर है, कंचन गायत्री और अलका के बीच में तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। तो बताइए इनमें दाएं से चौथे स्थान पर कौन होगा। तो 5 छात्रों की कतार है, तो हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इसमें 5 स्टूडेंटों को बिठाने के लिए क्रम रख देंगे, 1 2 3 4 5। अब इन्हीं स्थानों पे हम क्रम से बिठाते जाएंगे उन पर्सनों को। 5 छात्रों के एक कतार में कंचन अलका के दाईं ओर है। एक चीज हमें दे दिया है, इधर लेफ्ट और ये राइट रहेगा। कंचन जो है अलका की क्या है, दाईं ओर है। कंचन अलका के कहाँ है, दाईं ओर है। दायां बायां समझे पहले। देखिए अगर कोई शख्स यहाँ पे बैठा है
इसका जो दाया होगा वो दाया इधर होगा, ध्यान रखें, और बाया किधर होगा, इधर। ये मेन है। कंचन जो है, कंचन अलका के दाईं ओर है, ठीक है। दाया किधर होगा, इधर, और बाया किधर होगा, इधर। कोई भी शख्स अगर इस कंडीशन में बैठा है तो दाया बाया के लिए आप नोट आउट करें। अगर ऐसा शख्स बैठा है तो दाया उसका दाईं तरफ जिधर उसका हाथ होगा दाया, और पीछे साइड का बाया होगा। तो अब यहाँ पे हम कहीं भी किसी भी व्यक्ति को बिठा सकते हैं। ऐसा मेंशन नहीं किया कि पहले दूसरे तीसरे स्थान पे कहीं बिठाना है, बट याद रखना है दाया और बाया से क्वेश्चन सॉल्व होगा। कंचन अलका के दाएं बैठा है, दाईं, कंचन जो है अलका के दाईं ओर बैठी है। तो अगर मैं कंचन को यहाँ बिठा दूं, कंचन अलका के दाएं, ठीक है, अलका का दाएं, अगर मैं अलका यहाँ बिठाऊंगा तो कंचन यहाँ आ जाएगी। अगर अलका को यहाँ बिठाया तो कंचन कहाँ, यहाँ, क्योंकि कंचन जो है अलका के दाएं बैठे तो अलका की ये दाया हो गया कंचन, ठीक है, क्योंकि अलका का जो बाया होगा इधर होगा। फिर आगे गायत्री रूबी के बाईं ओर बैठी है, और आगे अब क्योंकि गायत्री और रूबी की बात किया गया, गायत्री और रूबी को क्वेश्चन में, अब मैंने जो डायग्राम बनाया है गायत्री और रूबी के बारे में भी कुछ चीज़ें नहीं है तो इनको डायरेक्ट रखा नहीं जा सकता। अगर इनसे रिलेटेड कोई पर्सन इसमें और मिल जाए तो जल्दी होगा क्वेश्चन सॉल्व। फिर आगे बोलता है कंचन गायत्री और अलका के बीच में है। कंचन जो है गायत्री और अलका के बीच में है, क्योंकि अलका यहाँ बिठा दिए और बोला है कि अलका और गायत्री के बीच में कंचन है, तो गायत्री को यहाँ बिठा दो फटाक से। देखिए अगर मैं गायत्री और रूबी से करता क्वेश्चन को तो आगे सॉल्व नहीं होता, क्योंकि गायत्री और रूबी के बारे में मेंशन नहीं था। बट कंचन गायत्री और अलका 3 लोग थे, जिसमें से हमारे पास अलका कंचन पहले से थे, गायत्री को हमने बिठा दिया, तो ये कंफर्म हो गया कि अलका और गायत्री के बीच में कंचन हो गई। जरूरी नहीं कि अलका यहीं आएगी, यहाँ भी आ सकती थी, लेकिन अगर अलका यहाँ आती तो फिर कंचन यहाँ आ जाती और कंचन को फिर बिठाना कठिन हो जाता बीच में। तो कंफर्म हो गया कि कंचन बीच में हो गई, अलका और गायत्री हो गई। आगे करते हैं, अलका के बीच में तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है। अलका जो है चांदमणि और कंचन की, तो कंचन यहाँ हो गया तो चांदमणि कहाँ आएगा, चांदमणि यहाँ आ गया, ये अलका हो गई, कंचन है ही, गायत्री होगी, बची कौन, गायत्री रूबी के बाईं ओर है, क्योंकि गायत्री है तो रूबी का, गायत्री जो है रूबी के बाईं, तो रूबी अगर यहाँ बैठेगी तो रूबी का बाया क्या होगा, बाया इधर होगा। इतना ध्यान रखें, क्रम बाया और दाया, कोई भी शख्स यहाँ बैठा है तो इसका बाया इधर और दाया इधर और बाया इधर होगा, ठीक है, तब आप क्वेश्चनों को जल्दी कर पाएंगे। ओके, एक बार मिला लेते हैं। 5 छात्र कतार में कंचन अलका के दाई है, तो कंचन जो है अलका के, कंचन अलका के जस्ट दाएं है, बिल्कुल सही है। गायत्री रूबी के बाएं हैं, तो गायत्री जो है तो रूबी के बिल्कुल बाएं है, क्योंकि रूबी का बाया इधर होगा। कंचन गायत्री और अलका के बीच में है, तो कंचन गायत्री और अलका के बीच में बिल्कुल फिट हो रही है। फिर आगे बीच में है तथा अलका चांदमणि और कंचन के बीच में है, तो अलका जो है अलका चांदमणि और कंचन के बीच में। तो इस प्रकार से डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेंगे ऐसे क्वेश्चनों में, फिर उसके बाद हम आंसर देंगे। आते हैं आंसर पे। तो बताइए इनमें दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, तो दायां इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट, तो दाएं से चौथा स्थान कौन सा होगा, दाएं से मेन करते, दाएं से मतलब ले करके, मतलब दाएं में जो बैठा होगा उसको भी गिनेंगे। से आया तो से मतलब लेकर, मतलब इस पर्सन को भी गिन लेना है, फिर चौथा बताना है। अगर यही आता दाएं के चौथे के मतलब इस शख्स को छोड़ देते और फिर गिनते 1 2 3 4, तब चौथा आता, ठीक है। हम तो हम हमारे क्वेश्चन में क्या है, दाएं से चौथे स्थान, तो यहाँ से काउंट करेंगे हम 1 2 3 और 4, तो चौथे स्थान पे कौन बैठा है, अलका। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, अलका।